नमस्कार बच्चों, मैं शिक्षिका प्रणोति जितेंद्र रामटेके बृहत मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज दिनांक 18 जून 2021 व दिन शुक्रवार है। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुस्वागतम, सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का सुस्वागतम। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी से मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज आप लोगों से मिलकर फिर से हम कुछ नवीन चीज़ों की जानकारी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थानी महिला मंडल द्वारा संचालित खासगी अनुदानित प्राप्त हिंदी माध्यम की शिक्षिका श्रीमती प्रणोति जितेंद्र रामटेके आप सभी बच्चों का आज हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी में गणित इस विषय का अध्यापन करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आज की दिन की शुरुआत हम सुंदर प्रार्थना के साथ करेंगे। बच्चों, यह प्रार्थना आपके जीवन में ऊर्जा भर देगी व उत्साहपूर्वक आपका दिन शुभ जाएगा। तो बच्चों, प्रार्थना के लिए सब बच्चे तैयार हो जाएंगे। सब बच्चे अच्छे से पलाथी मारकर, हाथ जोड़कर, स्वच्छ मन से सुंदर सुंदर मन के साथ में हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी प्रार्थना। बच्चों, आपको इस प्रार्थना के बारे में मैं बता दूं, यह प्रार्थना बृहत मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आने वाले संगीत व कला एकेडमी इनकी टीम के द्वारा बनाई गई यह एक प्रार्थना है, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और चित्रित भी किया गया है। यह प्रार्थना सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और मन प्रसन्न होगा। तो चलिए हमारी प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। देख कर आंसू निकल पड़े, दर्द किसी का देख कर आंसू निकल पड़े, सुख पराया जान कर हृदय भी लहर उठे, सुख पराया जान कर हृदय भी लहर उठे। आसान है ये राह तब सबका साथ सही, आसान है ये राह तब सबका साथ सही, मन का ज्ञान मन की पूजा भगवान रे वही, मन का ज्ञान मन की पूजा भगवान रे वही, मन का ज्ञान मन की पूजा भगवान रे वही। बहुत अच्छे बच्चों, देखा आपने यह कितनी अच्छी प्रार्थना है। यह प्रार्थना हमारे मन को छू जाने वाली ऊर्जावर्धक प्रार्थना है। तो बच्चों, आज यह प्रार्थना जो आपने दूसरे लेक्चर में, मतलब आज हमारी गणित की कौन सी कितवी क्लास है? दूसरी क्लास है, बराबर कि नहीं? यह प्रार्थना आपने दूसरी बार सुनी है, ठीक है कि नहीं? और आपको टीचर एक दो बार यह प्रार्थना फिर से सुनाएगी। आपको घर पर इस प्रार्थना का क्या करना है? वाचन करना है, बार बार सुनने का प्रयत्न करना है। तो आपको यह प्रार्थना भी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। जिस दिन हमारी क्लास नहीं होगी उस दिन आपको खुद यह प्रार्थना बोलनी है और उसका अध्ययन करना है।
तो चलिए बच्चों, आज के दिन की शुरुआत विषय शुरू करने से पहले हम अच्छी सीख, अच्छे विचारों के साथ हमारा यह क्लास शुरू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा सुविचार है पढ़ना एक गुना, पढ़ना एक गुना, चिंतन दो गुना। पढ़ना क्या करना है, हमें एक गुना करना है, चिंतन हमको उसके लिए क्या करना है, 2 गुना करना है, और आचरण 100 गुना के बराबर होता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन सुविचार है, पर जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए यह सुविचार बहुत ही आसान है। हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, टीचर ने यह जो आपको सुविचार बोला है, सब लोगों ने इसे पढ़ लिया और पढ़ के छोड़ दिया। पर अगर कोई भी सुविचार इसको पढ़ते हैं तो उसको यह समझ में आ गया होगा कि हमको कोई भी चीज का अध्ययन करना है तो उसको एक बार पढ़ना है, उस पे चिंतन, मनन, ध्यान, है ना, अपना मन उसी में लगाकर उसको क्या करना है, सीखना है, और अपने अंदर वह आचरण को लाना है। आई बात समझ में? आप लोगों को कोई भी टीचर बताती है या अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो गए आपको अच्छी अच्छी संस्कार वाली बातें बताते हैं कि नहीं? वेरी गुड, है ना। पर वो आचरण वाली बातें अगर हम अपने अंदर, अपने स्वभाव में लेकर आएंगे तो वो हमारा आचरण कहलाएगा, बराबर कि नहीं? पर हम अगर सुनकर उसको छोड़ दे, उसके ऊपर हम लोग कोई ध्यान न दे, कोई चिंतन ना करे, तो हमें वो चीज हमारे अंदर आएगी क्या? हमारे अंदर हमारा आचरण किसी को पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। इसलिए कोई भी चीजों को पढ़ना एक गुना है, मतलब उसे एक बार पढ़ लो, उसके ऊपर चिंतन 2 गुना करो, मतलब ज्यादा चिंतन करो, और अपने अंदर उसका आचरण 100 गुना करो, मतलब जो हमने चिंतन किया है उससे अधिक उसके अंदर और चीजें डालकर अपने आचरण को 100 गुना के बराबर कर दो। ठीक है ना बच्चों? तो आज का हमारा यही सुविचार है, पढ़ना एक गुना, चिंतन 2 गुना, और आचरण 100 गुना के बराबर होता है। ठीक है बच्चों आज हम कक्षा दूसरी गणित इस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों हमने पिछली तासिका में, ठीक है, हमने पिछली तासिका में क्या सीखा था? पहले, बाद में, बीच में दी गई संख्याओं की संकल्पना, बराबर कि नहीं? हम यह जो पाठ है, पहले, बाद में, बीच में दी गई संख्याओं की संकल्पना, है ना, तो हमने पिछली बार क्या देखा था? वस्तुओं के बारे में, ठीक है कि नहीं? इंसानों के बारे में, आगे कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है ना। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? संख्याओं के बारे में। जो आपने 1 से 10 तक संख्याएं पढ़ी है उसके ही उदाहरण लेकर हम आज की यह पाठ को सीखने वाले हैं। अभी इसमें देखिए, अर्थ में आपको बता देती हूँ। पहले का अर्थ होता है बिफोर, बाद का अर्थ होता है आफ्टर, और बीच में जो वस्तु, चीज, संख्या बीच में होती है उसे कहते हैं बिटवीन। ठीक है ना बच्चों? ये देखिए, पिछली तासिका में मैंने आपको यह होमवर्क दिया था कि नहीं? बराबर कि नहीं? लुक एट द पिक्चर, थिंक इन ईच बॉक्स गिवन बिलो। अभी देखिए, पहले इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, यहाँ पर 3 सब्जियां दी हुई है, बराबर कि नहीं? तो इसमें क्या बोला गया है? टिक द थिंग्स दैट इज बिफोर द कैरोट। बराबर, हमको वो चीज को, वो सब्जी को टिक करना है जो कैरेट के पहले है, बराबर कि नहीं? अब बताइए, कैरेट के पहले कौन है? ब्रिंजल, मतलब बैगन है, बराबर। अब दूसरा प्रश्न क्या है अपना? सर्कल द थिंग्स दैट इज आफ्टर, मतलब बाद में, द मैंगो, बराबर, मतलब वो चीज को सर्कल करना है जो मैंगो, आम के बाद में है। बताइए जरा, कौन सी चीज है मैंगो के बाद में? वेरी गुड, एप्पल है। तो हमें क्या करना है? एप्पल को सर्कल करना है, गोला बनाना है। ठीक है, अभी देखिए, क्रॉस द थिंग्स बिटवीन द स्पून एंड फोर्क। अभी वो चीज हमें देखनी है जो स्पून, चम्मच,
और कांटे वाले चम्मच के बीच में है। कौन सी चीज है? वेरी गुड, बाउल, कटोरा। बराबर। तो इनको हमें क्या करना है? पहले इसमें क्या करना था? हमको टिक करना था, तो देखिए टीचर ने टिक कर दिया है। अब दूसरे इसमें क्या करना था? हमें सर्कल करना था। देखो टीचर ने किसको सर्कल किया है? बाद में, मैंगो की बाद वाली वस्तु को। अब मुझे क्रॉस करना है, ठीक है कि नहीं? मतलब आपको क्रॉस करना था। किसको करना था? जो चम्मच और कांटे वाले चम्मच के बीच में है। कौन सी चीज है? बाउल है। तो देखो मैंने क्रॉस किया। आपने अपना होमवर्क चेक कर लिया? वेरी गुड। यही सब होमवर्क दिया था ना मैंने, तो आपने भी इसी तरीके से किए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज हम सॉरी, आज हम संख्याओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? संख्याएं, जो आपने संख्याएं पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह अंक आपने पढ़े हैं ना? वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको संख्याएं दी है। अब इन संख्याओं में से मैं 1 से 5 तक यह संख्याएं लेती हूँ। ठीक है, अब मैं कितनी संख्या लिया है इसमें? 1 से 5 तक की संख्याएं ली है मैंने। तो अभी इसमें मुझे बताइए, एक यह अंक के बाद में कौन सा अंक आता है? वेरी गुड, 1 के बाद में आता है 2। कौन सा अंक आता है? 2 अंक आता है। आया कि नहीं 2 अंक? वेरी गुड। अब बताइए इसमें 1 के बाद कौन सा अंक आया है? कौन सा अंक आया है? एक के बाद कौन सा अंक आया है? 2। आया है कि नहीं? आया है ना? देख रहे हो कि नहीं? अभी बताइए मुझे, 1 और 2, इसके 1 और 3, इसके बीच में कौन सा अंक है? 2। वेरी गुड। अब बताइए मुझे, 3 और 4, है ना? 3 और 4 के बाद में कौन सा अंक आ रहा है? बताइए जरा। वेरी गुड, आ रहा है 5। दिख रहा है ना स्क्रीन पर आप लोगों को, कि नहीं दिख रहा है? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं आपको पूछ रही हूँ, 2 और 4, इसके बीच में कौन सा अंक है? बताइए। वेरी गुड, 3 है ना? और 2 के पहले, 2 के पहले कौन सा अंक आता है? बताइए। आता है 1। बराबर। समझ में आई बात आप लोगों को? समझ में आई ना बात? वेरी गुड। अभी देखिए अगले चित्र में मैंने यहाँ पर 3 ही संख्याएं ली है। कितनी संख्या ली है मैंने? 3 संख्याएं ली है। बराबर। अब ये 3 संख्याओं से आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए मुझे, एक यह अंक के बाद में कौन सा अंक आता है? कौन सा अंक आता है? बताओ, कौन सा अंक आता है? कौन सा अंक आता है? एक यह अंक के बाद में कौन सा अंक आता है? वेरी गुड, 2 यह अंक आता है। बराबर कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? आफ्टर। मतलब ए, मतलब मैंने क्या लिख दिया है? आफ्टर, है ना? ए का मतलब समझ जाइए, आफ्टर। ठीक है, और 2 के पहले क्या आता है? 2 के पहले कौन सा अंक दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, 2 के पहले आपको दिख रहा है 1, मतलब बिफोर, मतलब बिफोर, है ना? दिखाई दे रहा है ना आपको? वेरी गुड। अभी आपको देखिए, 2 के बाद में क्या आ रहा है? 2 के बाद में, वेरी गुड, 2 के बाद में आ रहा है 3, मतलब आफ्टर, है ना? यहाँ तक आप समझ गए? समझ गए ना? मतलब बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। अब मुझे बताइए, 1 और 3, इसके बीच में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है आपको? बताइए जरा। वेरी गुड, इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है 2। कौन दिखाई दे रहा है?
टू, इसको कहेंगे हम बिटवीन, जो बीच में आता है उसको कहते हैं बिटवीन। बीटी को मैंने लिख दिया है बिटवीन। आई बात समझ में? टीचर यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर नहीं लिख सकती है ना, ठीक है कि नहीं, अपना ये छोटा बोर्ड है, इसलिए हम टीचर ने आपको यहाँ पे BT का मतलब बता दिया है बिटवीन। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलिए अगली संख्या मैंने ली है 3, 4 और 5, है ना। जानते हो ना इन अंकों को कि नहीं जानते? वेरी गुड। पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा है संख्याओं के बारे में, तो आपको ये संख्याएं आनी चाहिए, अंक पहचान आनी चाहिए, ठीक है ना। अभी मैंने लिया है 3, 4 और 5, बराबर कि नहीं। अब बताइए मुझे 3 के बाद कौन सा अंक आ रहा है? 3 के बाद कौन सा अंक आ रहा है? वेरी गुड, 3 के बाद आ रहा है 4, बराबर कि नहीं। 3 के बाद कौन सा अंक आ रहा है? 3 के बाद आ रहा है 4, बराबर, ठीक है। अब बताइए 4 के पहले कौन सा अंक आ रहा है? 4 के पहले, 4 के पहले, वेरी गुड, आ रहा है 3। बहुत अच्छे। देखिए अभी मैं तीर के माध्यम से आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर 3 और 5, इन दोनों के बीच में, ठीक है कि नहीं, इन दोनों के बीच में कौन सा अंक आ रहा है? वेरी गुड, 4 यह अंक आ रहा है, बराबर, ठीक है। और 4 के बाद में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना स्क्रीन पर? वेरी गुड, 4 के बाद हमको दिख रहा है 5। क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। इसी तरीके से आप लोग अगर होमवर्क करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है कि नहीं। अभी अगला देखिए, अभी हम क्या करेंगे? वाओ, वेरी गुड। देखा, सुंदर सुंदर चित्रों के अंदर भी टीचर ने अंक लेकर आई है आपके लिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है ना। व्हाट कम बिफोर मतलब पहले क्या आता है, ठीक है कि नहीं। अब बताइए 4 के पहले क्या आता है? बताइए बताइए। वेरी गुड, 4 के पहले आता है 3। आता है कि नहीं, है ना। 4 के पहले क्या आता है? 3। चलो टीचर ने लिख दिया 3। चलो उसके बाद बताइए 5 के पहले क्या आता है? बताओ जरा, 5 के पहले बताओ बताओ। वेरी गुड, 5 के पहले आता है 4, है ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या, देखिए कौन सा चित्र है? 8, है ना। बॉक्स में आपको 8 दिख रहा है ना। अभी 8 के पहले क्या आता है? 7। आएगा कि नहीं, है ना। वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर टीचर ने लिख के दिखा दिया आपको। 4 के पहले आता है 3, 5 के पहले आता है 4 और 8 के पहले आता है 7, बराबर कि नहीं। अब देख जानते हैं हम आफ्टर मतलब बाद में। व्हाट कम आफ्टर, क्या दिया है? व्हाट कम आफ्टर मतलब बाद में क्या आता है। बताइए जरा, बाद में क्या आएगा? देखिए यहाँ पर 9, यह अंक दिया है हमको, तो 9 के बाद में क्या आता है? 10। आता है कि नहीं? 10 आता है ना, ठीक है, 10, ठीक है। अब 7 के बाद क्या आता है? वेरी गुड, 8 आता है। अब 2 के बाद क्या आता है? टीचर को पता नहीं चल रहा है क्या आता है 2 के बाद। 2 के बाद आता है, वेरी नाइस, 3 मतलब 3। आता है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए देखिए 9 के बाद आता है 10, 7 के बाद आता है 8, 2 के बाद आता है 3। मतलब हमने क्या सीखा? आफ्टर, बाद में आने वाले अंक। अभी अगला चित्र देखिए। वाओ, वेरी गुड, तितलियां। व्हाट कम्स बिटवीन, बीच में क्या आता है, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या आता है, जरा देखते हैं तो जरा।
6 और 8 के बीच में क्या आना चाहिए? बताओ जरा। 6 के बाद क्या आता है? वेरी गुड। 6 के बाद और 8 के पहले आता है 7। 4 के बाद और 6 के पहले क्या आता है? सोचिए सोचिए। वेरी गुड, 5 आता है। अभी देखिए, 1 के बाद और 3 के पहले क्या, कौन सा अंक? 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखा कि नहीं आप लोगों ने, है ना? 6, 7, 8 लाइन से आगा कि नहीं? देखो, 6 के पहले 6 के बाद में और 8 के पहले 7 आता है। और अगर हम लोग संख्या काउंटिंग करते हैं तो देखो लाइन से आ रही है, 6, 7, 8 बराबर। अब उसके बाद देखिए, 4 के बाद में और 6 के पहले बीच में क्या अंक आया है? 5। और 1 के बाद 3 के पहले बीच में क्या अंक आया है? 2। वेरी गुड। संख्याओं को ज्ञात किया, बराबर कि नहीं? पहले, बाद में, बिटवीन, इन सब के बारे में हमने क्या किया? जानकारी प्राप्त की। ठीक है कि नहीं बच्चों? ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे। अभी आपकी क्या बारी आती है? होमवर्क की बारी है। आई कि नहीं होमवर्क की बारी? ठीक है, तो आज का क्या है हमारा होमवर्क? देखिए जरा ध्यान से। राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले, बाद में और बीच में, ठीक है, इन संख्याओं को आपको क्या करना है? देखना है कि इसके जो अंक दिए हैं उन अंकों के पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है और बीच में क्या आता है। और इस होमवर्क को आपको टीचर जब अगली तासिका लेगी उसमें आपको मुझे दिखाना है। टीचर की अगली तासिका कब होगी बच्चों? वेरी गुड, मंडे को। आपको यह ध्यान रखना है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन सप्ताह में 3 दिन हमारी गणित की क्लास होती है, गणित की ऑनलाइन क्लास होती है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है? अपना होमवर्क रेडी रखना है। जो भी टीचर गृहपाठ देती है, होमवर्क देती है, वह टीचर को दिखाना है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, अगली क्लास में जाने से पहले, बाय बाय करने से पहले आपको क्या करना है? इस चैनल को, जो हमारा यह चैनल है EDU हिंदी स्टैंडर्ड 2, इस चैनल को आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है अपने ही छोटे छोटे बच्चों को। जैसे आपके जैसे ही छोटे छोटे दूसरी के बच्चे होंगे, उनको यह शेयर करना है और उनको बोलना है कि आपको यह चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहे और आप अच्छे अच्छे बच्चे बनकर भविष्य अपना उज्जवल करते रहे। ठीक है ना बच्चों? चलिए, आप सभी ने ध्यान पूर्वक इस क्लास को सुना। जो भी कुछ गलतियाँ या जो भी कुछ अड़चने आई उसके बारे में आपने ध्यान दिया। इन सब के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मनपूर्वक धन्यवाद। बाय बाय बच्चों, अगली तासिका में फिर मिलेंगे।